हेलो एवरीवन। हम लोग आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वो टॉपिक इस तरीके से है कि एक उसका खौफ है स्टूडेंट के बीच में कि ये कैसे कवर होगा। और वो टॉपिक ऐसा है कि जिसका फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर आप समझते हो तो ऐसा समझो कि फिजिक्स के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल करने में बहुत ही हेल्प होने वाला है। वो एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है और वो मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है जो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को बहुत ही डर लगता है उससे। और उसका स्टार्ट भी होता है डर से सोच, नाम भी उसका डर ही ऐसा है। तो हम लोग देखेंगे डी फॉर डर। तो हम लोग आज देखने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। है ना डर? लग रहा होगा सभी को, लेकिन यकीन मानो आज के बाद डर खत्म होगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि आप देखो चीजों को वीडियो, यकीन मानो डर बिल्कुल खत्म होगा। इसका रीजन ये है कि इसमें जो टर्म यूज होते हैं उस टर्म को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट नहीं किया जाता है। इसी कारण बच्चों को बहुत ही खौफ होता है कि क्या है आखिर। तो यकीन मानो कि ये देखने के बाद आपको जो फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस है, हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं, वो मैथ के पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन जो फिजिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंस कंसेप्ट है वो सारे चीज को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। खास करके जो इनिशियल जो पार्ट है, फिर इसके सीक्वेंस में क्लासेस बनते रहेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली फोकस करने वाले हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस का जो इनिशियल फेज है, रेट ऑफ चेंज क्या है और उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग देखने वाले हैं। इत्मीनान से मेरे साथ आप बने रहो और यकीन मानो कि आज के बाद डर तो खत्म ही हो जाएगा। बस आप समझने की कोशिश करना। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ही हाई कंसेप्ट चाहिए। 10 तक आपने सभी ने किया है, मैथ 10 तक पढ़ा है, या मेडिकल के बच्चे हो या इंजीनियरिंग के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उतना काफी प्री रिक्विजिट जो होनी चाहिए नॉलेज आपके पास वो काफी है। वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। बिल्कुल इत्मीनान से स्टोरी की तरह सुनो बस। तो डर को हम लोग रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डराते हैं आप लोगों को। देखो कैसे आप लोग डरते हो। होपफुली डर लगना चाहिए। फंक्शन, डर लगा? बहुत डर लगा होगा शायद। फंक्शन आ गया है तो बहुत डर की वाली बात है। डरना नहीं है, इस डर को भी खत्म करते हैं। मेरी बात को अच्छे से आप समझो। मान लो कि एक शॉप है, कोई दुकान में गए जहां पर पेन कॉपी वगैरह मिलता है स्टेशनरी का। तो आपको पता है कि पेन कितने का मिलता है, आप शॉपकीपर से पूछोगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो, इत्मीनान से। पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, बस सुनते जाओ। आप शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला कि एक पेन चाहिए। मान लो कोई कंपनी है, मान लो कि रेनॉल्ड्स कोई कंपनी है, आपने पेन देखा होगा। एक पेन का कीमत वो बताया 10 रुपये, 2 पेन का कीमत 20 रुपये, अगर 2 आप खरीदोगे 20 रुपये। तो इस तरीके से 10 तक आपने अगर पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी याद है, तो आज बिल्कुल आपका डर खत्म होने वाला है। तो आपने एक पेन का कीमत पूछा शॉपकीपर से, उसने बोला 10 रुपये। 2 पेन का कीमत कितना होगा? 20 रुपये। 3 पेन का कीमत कितना होगा? 30 रुपये। 4 पेन का कीमत कितना होगा? 40 रुपये। देखो तो कितना आसान है। यहां डर हुआ, यहां डर खत्म होगा। इस पर फोकस नहीं करना। फंक्शन बताने वाले टेंशन मत लो, दिमाग में कुछ सोचो मत फंक्शन क्या होता है। मेरी बात बस सुनो आप। 5 पेन का प्राइस क्या होगा? 50 रुपये। कंडीशन क्या है यहाँ पर कि एक ही ब्रांड का है। एक जो पेन आपने पूछा रेनॉल्ड्स का, कितने का है, वो सेम पेन, और 2 पेन लेना चाहो, 3 पेन, तो कितना होगा? इस तरीके से
तो अगर मैं आपसे ये बोलूं इसको एक डब्बे में डाल देते हैं, ऐसे करके एक डब्बा बनाया और डाल दिया, यहां से एक डब्बा बनाया, एक ऐसा डब्बा डाल दिया। एक पेन का कीमत 10 रुपये, 2 पेन का कीमत 20 रुपये। तो ऐसा करते हैं और थोड़ा क्लियर करते हैं, ऐसा कर देते हैं, एक पेन का कीमत 10 रुपये, 2 पेन का कीमत 20 रुपये, सिमिलर 30, 40 और 50 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पेन का कीमत 10 रुपये है, 5 पेन का कितना है? 50 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाफ पेन का कीमत क्या होगा, आप बोलोगे शायद दिमाग खराब हो गया, हाफ पेन मिल ही नहीं सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3/4 पेन का कीमत कितना होगा, आप बोलोगे दिमाग खराब हो चुका है। यानी हम लोग जो बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर का, बस सुनते जाओ, आप सब समझ में आएगा। तो यहां से एक हेडिंग दे देते हैं यहां पर समझने के लिए, नंबर ऑफ पेन्स, और यहां पर हमें पता चल गया टोटल प्राइस। यहां नंबर ऑफ पेन है, यहां क्या है? टोटल प्राइस। तो नंबर ऑफ पेन में क्या क्या नंबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन नहीं लिख सकते हैं। निगेटिव -2 पेन लिख सकते हैं? नहीं। तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? जो नेचुरल काउंटिंग का नंबर है। ये बात तो बहुत अभी तक नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेम ब्रांड, जो रेनॉल्ड्स बोला या कोई भी ब्रांड है, एक पेन का कीमत 10 रुपया हो और उसी पेन का कीमत 20 रुपया हो? ऐसा संभव है? एक पेन का अगर 10 रुपया है तो एक पेन का 10 ही रुपया होगा, 20 तो होगा नहीं। तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मेरी बात समझना ध्यान से। तो यहां पर एक संबंध दिख रहा है, एक रिलेशन कुछ दिख रहा है, कुछ रिलेशन दिख रहा है, कुछ ऐसा रिलेशन दिख रहा है। डरना नहीं है सब, बस ऐसे ही बॉक्स मान लो, ये एक रिलेशन दिख रहा है। किसके बीच रिलेशन? टोटल प्राइस ऑफ पेन एंड नंबर ऑफ पेन के बीच कुछ रिलेशन दिख रहा है। देखो तो यहां आपको दिख रहा है टोटल प्राइस ऑफ पेन इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 पेन इनटू नंबर ऑफ पेन्स। 10th का चीज है, कितना इजी चीज है ना। अगर टोटल प्राइस ऑफ पेन को हमने सपोज डिनोट कर दिया टीपी, टोटल प्राइस, टीपी मैंने नाम लिख दिया, टोटल प्राइस। इसको हम लोग कर सकते हैं नंबर ऑफ, एक पेन का कीमत कितना है? 10 रुपीज, और नंबर ऑफ पेन्स को n से डिनोट किया। एक संबंध, एक रिलेशन दिख रहा है। तो ये दोनों बॉक्स के बीच एक रिलेशन है। किसके बीच है? नंबर ऑफ पेन्स एंड टोटल प्राइस। मान लो किसको हम लोग ऐसा लिखते हैं कि नंबर ऑफ पेन को x से डिनोट करते हैं। एक वेरिएबल है ना, जो भी ले सकते हैं। और ये x क्या है? वैलिड वेरिएबल है, वैलिड इनपुट है। क्यों? क्योंकि 1/2 नहीं ले सकते, -2 नहीं ले सकते। तो x क्या है? एक वैलिड इनपुट। मैथ में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब मैथ की क्लास होगा। अभी आपने जो 10th में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक ब्लॉक ऊपर बिल्डिंग कर रहे हैं। ये क्या? वैलिड इनपुट, वैलिड इनपुट। क्यों ऐसा लिख रहे हैं इस वर्ड को कि इसमें -2 नहीं ले सकते, 1/2 नहीं ले सकते। तो x एक ऐसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। ये डिपेंडेंट है क्योंकि इस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पेन कितना है। तो ये क्या है? x एक वैलिड इनपुट है, वैलिड इनपुट डलेगा। और ये x क्या है? इसकी और खासियत क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र है अपने आप में, क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बस ध्यान क्या रखना है कि वैलिड इनपुट हो।
तो x के बारे में समझ गए। इसको नेमिंग कर सकते हैं y, आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, इसको टीपी भी लिख सकते हो। बात यहीं से डर होने लगता है लोगों को, और एक्स वाई क्या है, डरना नहीं है। x आप इसको x की जगह n भी लिख सकते हो, लेकिन जो किताब का फॉर्मेट है आपको दिमाग में फीड होने के लिए मैंने x लिखा, आप इसको n भी लिख सकते हो, जो नंबर ऑफ पेन मैंने लिखा है। इसको y की जगह टीपी भी लिख सकते हो। तो x के बारे में समझ में आया, वैलिड इनपुट और इंडिपेंडेंट। y क्या है, इस पर डिपेंड करता है। अब एक चीज यहां समझने वाली बात है कि x के एक वैल्यू के लिए, x का जो एक वैल्यू इनपुट जा रहा है उसके लिए वन एंड ओनली एक ही आउटपुट आ रहा है। यानी एक पेन का कीमत 10 रुपया है तो 10 ही रुपया है, यानी एक पेन का 10 रुपया भी हो जाए, उसी पेन का 20 रुपया हो जाए, पॉसिबल तो है नहीं प्रैक्टिकली। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें x का जो भी वैल्यू डालते हैं उसके लिए सिर्फ एक और एक, वन एंड ओनली वन आउटपुट मिले, तो ये खास किस्म का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, जिसमें वैलिड इनपुट आ रहा है, वैलिड इनपुट, इंडिपेंडेंट ये वेरिएबल है, और इसका जो हम लोग मशीन जो है ये जो इनपुट डाल रहे हैं उसमें हमारा आउटपुट वन एंड ओनली वन आता है। समझ में आया? तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो टीपी क्या है, हमने y लिख दिया नेम। डर यहीं से आता है शुरू, एक्स वाई क्या है, डर। अब तो डर यहां तो नहीं लग रहा था, अभी भी नहीं डर लगना चाहिए, इसको y लिख सकते हैं बिल्कुल। n को x हमने लिख दिया, क्या दिक्कत है, इनको x p q r कुछ भी लिखो आप, हमने x लिखा। तो यहां पर एक चीज समझ में आया कि जो y है किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। x क्या है, एक वैलिड इनपुट होना चाहिए, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, और x के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वन एंड ओनली वही आएगा। आप देखो आ रहा है ना, 1 के लिए 10 तो 1 के लिए 20 नहीं होगा, 2 के लिए 20 है तो 2 के लिए 10, 2 पेन का कीमत 20 है तो 20 है, 10 या 30 नहीं होने वाला है, या 35 नहीं होने वाला है। यानी एक इनपुट के लिए वन एंड ओनली वन आउटपुट। अभी तक तो शायद आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा और डराते हैं, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि डर खत्म करते हुए हम लोग चल रहे हैं। अब यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि y को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, फंक्शन ऑफ x। थोड़ा सा डर लग रहा है, डरना नहीं है, ये मैथ में डराने के लिए ऐसा लिखा गया है, फंक्शन ऑफ x। बस लिखने का तरीका है, जैसे नेम होता है राम श्याम, ये लिखने का तरीका है। फंक्शन ऑफ x, y को क्या लिखा, फंक्शन ऑफ x इंटू 10 इंटू x। यानी एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा फंक्शन है जो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फंक्शन तक हम लोग पहुंच गए, अब फंक्शन को अब डिफाइन करते हैं, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं, x and y are interrelated in such a way where y has where by input valid value of x gives one and only one आउटपुट y। अब ये आपको पहले लिख के दिखाता, फंक्शन के बारे में बहुत डर लगता। तो हम लोग पूरे फिजिक्स में जो भी फंक्शन की बात पढ़ने वाले हैं इसी तरीके से रिलेशन है। तो फंक्शन क्या है, एक सिंपल सा रिलेशन है। ये अभी प्रेजेंट में आपको एग्जांपल से दिखा, और भी डिफरेंट तरीके का हम लोग फिजिक्स में देखेंगे। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, आपस में रिलेशन है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। यहाँ y x पर डिपेंड कर रहा है,
यहाँ टोटल प्राइस नंबर ऑफ पेन पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे बहुत सारे चीज आएंगे। तो होपफुली आपको फंक्शन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दिखा। तो फंक्शन से डर होपफुली आपको खत्म होना चाहिए। ये इसका जो हमने डिस्कस किया है इसको हम लोग ऐसे वर्ड में लिखे सेंटेंस में। ये क्या है? तो एक ये क्या है? दिस इज अ रिलेशन। और फंक्शन क्या है? रिलेशन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। तो फंक्शन कोई पूछे तो सिंपल सी बात है, फंक्शन कुछ नहीं है, एक ऐसा मशीन जिसमें हम लोग कुछ डालते हैं तो वन एंड ओनली आउटपुट मिलता है, और जो मशीन में डल रहा है वो एक वैल्यूड इनपुट होना चाहिए। बाकी इसका बहुत लॉन्ग जो चीजें हम लोग मैथ क्लास में देखेंगे, अभी फिजिक्स के लिए इतना सफिशिएंट है। तो एक चीज आपको समझ में आ गया कि ये किस तरह का फंक्शन होता है, किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं, और किस तरह एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है और किस तरह आउटपुट मिलता है। आप एक बार देखो, इत्मीनान से नोट करो इसे आप। चलो इसको रब करते हैं। होपफुली आपको फंक्शन से तो डर खत्म हो गया है। तो फंक्शन क्या है? बस एक रिलेशन है स्पेशल टाइप का। तो हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं आगे इसी तरीके से रिलेशन देखने वाले हैं, चाहे डिस्टेंस टाइम का रिलेशन हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, एक रिलेशन ही आपस में। उस रिलेशन को आप नजदीक से देखोगे तो आपको समझ में अच्छा समहाउ कहीं ना कहीं ये फंक्शन की तरफ वर्क कर रही है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो हम लोग अभी और एक चीज को पढ़ने वाले हैं, इसलिए बताना जरूरी था कि आपको कहीं अगर एफ लिखा दिखे, वाई लिखा दिखे, एक्स दिखे, तो डर खत्म होना चाहिए। क्योंकि डर जब शुरुआत में रहता है तो बार बार डरोगे उस चीज से दूर भागोगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग को डर खत्म करना था। जो बहुत लोग डरते हैं, यदि फंक्शन क्या है, एफ क्या हो गया। एफ कुछ नहीं है, उसी भौकाल बनाया गया है।